फाबा आज स्कूल में एक स्पेशल टीचर बन के आया है, जो एक मशीन लेके आया है जो पोकेमॉन की तरह काम करती है, लेकिन ये पोकेमॉन को ना रख के किसी भी ऑब्जेक्ट पर रख सकती है, लेकिन ये ठीक से वर्क नहीं करती है, जिसकी वजह से एक हादसा हो जाता है और हमारे हीरोज काफी छोटे हो जाते हैं। जिसके बाद वो निकल पड़ते हैं नए एडवेंचर पर, जहाँ लिली, मैलो, सोवगलिस घूम रहे होते हैं और इनको ढूंढ रहे होते हैं लाना, मैलो और कियावे। इसके अलावा पिकाचू, स्नोवी भी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं इनको ढूंढने की। एपिसोड की स्टार्टिंग में पोकेमॉन स्कूल के अंदर फाबा इन सभी को ग्रीट कर रहा होता है। सभी काफी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो बताता है कि लूसमिन ने उसे भेजा है तुम्हें साइंस सिखाने के लिए। जिसके बाद एस काफी एक्साइटेड होता है। फाबा फिर बताता है कि वो इनके लिए एक स्ट्रेंज मशीन भी लेके आया है, जिसका नाम है सुपर ड्यूटी टाइडी अप फाबा डीलैक्स। कुछ समझ में नहीं आया ना? इन्हें भी नहीं आया था। जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आता तब एग्जाम्पल देता है एक पोकीबॉल का, जिसमें वो बताता है कि पोकेमॉन में यूनिक एबिलिटी होती है, चाहे वो कितना लार्जेस्ट पोकेमॉन हो या जैसे कि एलोरन एग्जीक्यूटर, या फिर कितना हैवीएस्ट पोकेमॉन हो जैसे कि स्नोलैक्स, लेकिन उन दोनों को ही ये पोर्टेबल साइज में ले आता है। ये देख के सभी लोग काफी अमेज होते हैं कि हमने तो बिल्कुल ऐसा सोचा ही नहीं था। सही में पोकेमॉन काफी कमाल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो सिर्फ पोकेमॉन्स के ऊपर इफेक्ट करती है। लेकिन जो मैंने मशीन बनाई है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ले आ सकती है। जैसे कि तुम्हें अपने घर को शिफ्ट करना हो तो क्यों ना तुम पूरे घर को शिफ्ट कर लो। इसका एग्जाम्पल भी वो अच्छे से देता है। फिर ऐसे एक्साइटमेंट में बोलता है कि हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ। जिसके बाद वो कहता है क्यों नहीं, ये देखो ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, मैं इसको टेलीपोर्ट कर दूंगा, अभी इसको पोकेमॉन में डालता हूँ। जिसके बाद वो मशीन ऑन करता है, एक बीम जाती है, लेकिन कुछ असर नहीं होता है। सभी से ऐसे देख रहे होते हैं कि ये कितना यूजलेस इन्वेंटर है। फिर वो 2-3 बार दोबारा कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी नाकामयाब होता है। तब कोई सजेशन देते हैं क्यों ना तुम इस मशीन को रिबूट कर लो, जिनकी बात मान के रिबूट कर देता है। जिसकी वजह उसकी पावर काफी बढ़ जाती है और वो ब्लैक बोर्ड पे लगने के बाद एक पर्पल बीम बन जाती है और वो बाउंस कर करके इन पे अटैक करने लगती है। ये काफी बच के भाग रहे होते हैं, लेकिन टोगेडेमारू की गलती की वजह से सोवगलिस, एस और लिली इन तीनों पे बीम लग जाती है। जिसके बाद वो डिसअपीयर हो जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज आ रही होती है। तब पिकाचू नोटिस करता है कि ये तो काफी छोटे हो गए हैं। जिसके बाद फाबा बोलता है घबराओ मत, सब कुछ कंट्रोल में है, तुम बस पोकेबॉल के अंदर आ जाओ। वो काफी अनकंफर्टेबल तरीके से अंदर आ जाते हैं। फिर बटन दबाने के बाद भी कुछ नहीं होता है। तब कुकुई कहते हैं आखिर फाबा तुमने ये क्या कर दिया है। लेकिन एस इस मौके का फायदा उठा के पिकाचू के पीठ पे बैठ के लिली गैस राइडिंग कर रहा होता है और टोगेडेमारू सोवगलिस को बिठा लेती है ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठा सके। रोटोम कहता है मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, लेकिन फाबा उसे रोक देता है कि तुम ही हेल्प करोगे इस मशीन को ठीक करने के लिए। लेकिन खेल में ही टोगेडेमारू 2-3 बार बाउंस हो जाती है, जिसमें उसकी मशीन भी टूट जाती है और वो एस लिली के ऊपर बाउंस करके बाहर चले जाते हैं। वो पानी के अंदर जाते हैं जहाँ पर सिंक ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से ये कैनाल के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। कियावे जल्दी से राउलेट को बाहर निकालता है और पोकेबॉल की तरफ फेंक देता है उसे कि वो उनका पीछा करे, लेकिन राउलेट अभी भी सो रहा होता है। कियावे का भी गुस्सा आता है कि तुम उड़ते हुए कैसे सो सकते हो। तब कियावे कुकुई से परमिशन मांगता है अल्ट्रा गार्डियन इमरजेंसी के लिए। जिसके बाद ये तैयार होके उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर लिली की पोकेमॉन स्नोई और पिकाचू भी उनके पीछे निकल जाती है अपने अलग रास्ते पे, और रोटोम भी इनके साथ जाने वाला होता है, लेकिन फाबा इसे रोक लेता है अपनी हेल्प के लिए। और अब यहाँ लिली को चिंता होने लगती है कि वो स्कूल से दूर आ गए हैं, लेकिन एस कहता है घबराने कोई बात नहीं है, ये एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है एडवेंचर का। जिसके बाद वो पानी में तैरते हुए जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ जमीन हिलने लग जाती है। इन्हें पता लगता है कि वहाँ मॉन्स्टर आ चुका है, जो रिवर में पैर रखते के साथ ही सुनामी ले आता है, जिससे बहते हुए पानी के बाहर आ जाते हैं। लिली एस की इस बात से एग्री कर जाती है बाद में कि सच में ये तो काफी एडवेंचरस लग रहा है, छोटी छोटी चीजें भी हमें काफी बड़ा एडवेंचर दे सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर अलोरन रटाटा आ जाता है, जो इन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन टोगेडेमारू के होते हुए वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद एस और सोवगलिस थैंक्स बोलते हैं टोगेडेमारू को, लेकिन लिली यहाँ पर अपने बालों को बांध कर तैयार हो जाती है इस नए एडवेंचर के लिए। सोवगलिस को समझ नहीं पाता है क्या एडवेंचर, इसके तो समझाते हैं कि सही में ये काफी बड़ा एडवेंचर होने वाला है। फिर वो ये देखते हैं कि डेडेने का एक ग्रुप है जो कम्युनिकेट करता है टोगेडेमारू से, जिसकी हेल्प के साथ वो पिकाचू तक अपना कम्युनिकेशन पहुंचा पाते हैं। जिसके बाद वो दोनों उनके पीछे निकल पड़ते हैं। सोवगलिस को ये एडवेंचर एक नाइटमेयर की तरह लग रहा था, लेकिन लिली और एस को तो ये काफी मजेदार लग रहा था। वो ये डिसाइड कर चुके थे कि हमें इस जिंदगी को अपनाना ही होगा, यानी कि अब ऐसा होने वाला है। तब हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ने काम देने को कहा है, ये काफी मुश्किल से कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो लिख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि पेंसिल काफी बड़ी है, और स्कीपिंग रोप वाला जो कंपटीशन होता था वो खत्म ही हो गया है इनके लिए, जिससे सोवगलिस काफी डरने लगा है। थोड़ी देर के बाद ही वो ये देखता है कि एस और लिली तो कॉन्फ्रे के ऊपर बैठ के निकल पड़े हैं और वो उसे ज्वाइन करने को कह भी रहे हैं। जिसके बाद वो भी इनको ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे वो जल्दी टोगेडेमारू के ऊपर बैठ के चला जाता है। जब ये कॉन्फ्रे के ऊपर एडवेंचर करते हुए अलोरन मार्केट पहुंचते हैं, जहाँ पर एक पर्शियन देख रहा होता है इन्हें, और वो अपने जीव को ऊपर करता है, मतलब ये इन्हें खाने का प्लान बना रहा है।
और यहाँ अल्ट्रा गार्डियंस के बाकी मेंबर्स को उन्हें ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही होती है उनके छोटे साइज की वजह से। और यहाँ पिकाचू और स्नोवी भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं डेडेने के ग्रुप से कि आखिर वो कहाँ गए हैं। तो ये है आज का पोकी क्विज। आज के एपिसोड में हमारे स्पेशल टीचर बनके कौन आया था, फिशरमैन, बर्नेट, फाबा या हाला। और ये है हमारे पोकी क्विज के विनर्स। क्योंकि बहुत सारे विनर्स हैं तो सभी को मैं शाउट आउट दे सकता हूँ। चलिए अब तक बात कर लेते हैं कि मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि आपने लाइक पूरा नहीं किया था। सिंपल सी बात है यार, अगर आप लाइक पूरा कर दोगे 70 लाइक का जो है, उसके बाद में वीडियो डालने लगूंगा। अदरवाइज आपको संडे तक का वेट ही करना पड़ेगा। दूसरा रीजन ये भी है कि मैं जॉब से छुट्टी नहीं ले सकता। बस आप वीडियो को लाइक कर देते हो, इसकी वजह से मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना, वीडियो नहीं डालूंगा। अब सनसेट होना भी स्टार्ट हो चुका था, जहाँ लिली और एस रियलाइज करते हैं कि सोवग्लिस उनके पीछे नहीं है। लेकिन वहाँ पर मोरक्रो आया था इन पर अटैक करने के लिए, जिसके बाद वो मार्केट वाली लेडी के पास गिर जाते हैं। जहाँ लिली एनेला को ग्रीट करती है, जिसके बाद एनेला इन्हें फ्रूट ऑफर करती है। लेकिन तब वो देखते हैं कि सोवग्लिस और टोगेडेमारू तो यहीं पर एप्पल खा रहे हैं। तब लिली कहती है कि हम इतने हार्ड सिल्के को कैसे उतारेंगे, लेकिन तभी वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे फ्रूट गिरने लगते हैं। और जिस मशीन के ऊपर सोवग्लिस बैठा हुआ था वो मशीन से टोगेडेमारू के सर पे लगती है, जिसके बाद वो नॉकआउट होके रोल करते हुए चली जाती है। आगे हमें देखने मिलती है कि ये पर्शियन यहाँ तक पहुँच चुकी है, जिसको देख के एस पहचान जाता है कि ये तो वही पर्शियन है जो पहले रिटर्न को परेशान करा करता था। जिसके बाद वो टोगेडेमारू के उनके पास रोल कर देती है, जिसे डर के ये भागने लगते हैं, काफी मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं। जिसके बाद वो रोल करते हुए मेलो के पास पहुंच जाती है। मेलो इन्हें इन्फॉर्म करती है कि हमें एस के पास जाने का रास्ता मिल चुका है, तुम जल्दी से मार्केट में आ जाओ। जिसके वजह सब रेडी हो जाते हैं यहाँ आने के लिए। और वहाँ पर वो पर्शियन इनका पीछा करते हुए जा रही होती है। ये डर के भाग रहे होते हैं और काफी मुश्किल से अपना पीछे बचा रहे होते हैं। और एक जगह ऐसी आती है जहाँ डेड एंड आ जाता है। अब एस अपनी कमांड संभालता है और कहता है कि मैं संभालता हूँ अपनी डंडी के साथ। वैसे इस डंडी से वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन तभी पीछे से मैजिकल लीफ लगती है उसे। तब हमें पता लगता है कि सरीना आ चुकी है। तब मेलो आके इन्हें बताती है कि मैंने इन्फॉर्म कर दिया है लाना और कियावे को, वो जल्दी आने वाले होंगे। तब एस उसके दोस्त से मोटिवेट करते हैं कि हमें तुम पे पूरा भरोसा है मेलो, तुम उसे संभाल लोगी। फिर पर्शियन सरीना पे अटैक करता है, लेकिन वो इजीली डोज करके उसे डोमिनेंस दिखाने लगती है अपनी किक के साथ। इसका एक भी सीन मैं मिस नहीं करना चाहूंगा। ये तीनों किक इसको डोमिनेंस दिखाने के लिए एकदम परफेक्ट दिखाई गई है। एंड फाइनली वो ट्रोप किक मारती है, जिसे दीवार में सट जाता है। वो काफी कोशिश करता है दोबारा उठने की, लेकिन इस बार वो स्टॉर्म से उसको दबा देती है, यानी कि फुल डोमिनेंस भाई। लेकिन ये पर्शियन हार मारने के मूड में बिल्कुल नहीं था। यह भी बहुत ज्यादा पावरफुल अपने को समझ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसको गंजा कर देती है अपने मैजिकल लीफ से, तब वो समझ जाता है कि ये इसके आगे कुछ भी नहीं है। फिर वो दुम दबा के भाग जाता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्नोवी, लाना, पिकाचू, कियावे एक साथ आ चुके हैं। जिसके बाद ये अपने गले मिलते हैं और काफी इंजॉय कर रहे होते हैं इस मूवमेंट को। लेकिन जैसे ऐसे उसकी नाक पे हाथ लगाता है पिकाचू की, वो छींक मार देता है, जिससे एकदम ये नॉर्मल हो जाते हैं। मेलो को और कियावे को ये काफी अनएक्सपेक्टेड और इलॉजिकल लगता है कि ठीक कैसे हो गया सिर्फ छींक मारने से पिकाचू की। और अब पोकेमॉन स्कूल में फाबा ने इस मशीन को ठीक कर लिया है रोटोम की हेल्प के साथ। जिसके बाद वो दोबारा एक्सपेरिमेंट को जारी रखते हैं। मशीन में दोबारा गड़बड़ी निकल जाती है, जिसके दो ब्लैक बोर्ड पर रिफ्लेक्ट होती है और सीधा लगती है बीम टोगेडेमारू को। लेकिन इस बार टोगेडेमारू श्रिंक ना होके एकदम बड़ी हो जाती है, जो स्कूल को तोड़ते हुए निकल जाती है। लेकिन घबराने की बात कुछ भी नहीं है, ये काफी जल्दी ठीक हो जाएगी और उनकी जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताना। ये एपिसोड एक एडवेंचरस एपिसोड था, तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड को मिलना चाहिए 10 आउट ऑफ 8 रेटिंग, क्योंकि यहाँ पर सरीना को काफी अच्छे बिल्डअप करते हुए दिखा दिया गया है कि ये स्टीनी ऐसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेन बात तो ये है कि इसके आगे के एपिसोड काफी ज्यादा अमेजिंग आने वाले हैं, क्योंकि एक नई आर्क स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हमें पता लगने वाला है कि पोईपोल यहाँ पर क्यों आया है और पोईपोल का मकसद क्या है। जिन वीडियोस के लिए मैं 100 लाइक तो जरूर मांगूंगा।